क्वेश्चन नंबर 38। एक वर्ग की परिमिति 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? माना वृत्त की त्रिज्या बराबर है r सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है 39,424 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 39424। पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर स्क्वायर इक्वल टू 39424 डिवाइडेड बाय पाई। पाई की वैल्यू है 22 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ। इसको हम डिवाइड करेंगे 11 दूनी 22 और ये कट गया 2 से। 2 एकम 2, 2 9 18, 7 2 जार 14, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 19712 को 11 से डिवाइड करेंगे। 11 एकम 11, 8 7 11, 7 77 और यहाँ पे रह गया 10, 11 9 99, फिर ये 2 आ गया ऊपर से 2, 11 दूनी 22, पूरा का पूरा कट गया। ये कट गया हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दिया हमने 11 एकम 11 और ये कटा है 1792 से। 1792 इंटू 7, 1792 को 7 के साथ गुना करेंगे। 7 2 जार 14, एक हासिल, 9 7 जार 63, 64, 6 हासिल, 7 7 जार 49, 49 प्लस 6 इज इक्वल टू 55, 5 हासिल, 7 7 और 5 12। आर स्क्वायर इक्वल टू 12544 which implies r is equal to under root of 12544। 12544 इसमें पेयर बनेंगे और 1 1 जार 1, फिर इसके बाद ये तो 0 आ गया, ये 25, 1 का दुगुना 2 आ गया। फिर इसको एक बार फिर से देंगे हम 21 से कम 21, 25 माइनस 21 4 और ऊपर से पूरा पेयर 44। 11 का दुगुना 22, अब 2 से गुना करेंगे तो ये आ गया 444, पूरा एक कट गया 2। तो रेडियस हमारे पास त्रिज्या आ गई 112 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है एक वर्ग की परिमिति। वर्ग की परिमिति बराबर है त्रिज्या। त्रिज्या है 112 सेंटीमीटर। वर्ग की परिमिति होती है 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा बराबर है 112। तो भुजा आ जाएगी 112/4। ये 4 से कट गया, 4 दूनी 8,
और 32, 8 चौके 32, भुजा आ गई 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर हमारे पास भुजा आ गई। और हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है भुजा गुना भुजा, 28 गुना 28, बराबर है 28 और 28 को गुना करेंगे, 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ गया 4 8 7। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर, सबसे पहले हम इसमें वृत्त की त्रिज्या मानेंगे 8 सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास दिया है 39,424 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू जो वृत्त का क्षेत्रफल गिवन है 39,424 के अपॉन में पाई, और पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ, अंश के साथ, जबकि 22 पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22 और 19,712 को 2 के साथ गुना करते हैं तो 39,424 आ जाता है। इसके बाद हमने इसको फिर डिवाइड किया, 19,712 को डिवाइड किया 11 से, जो कि हमारे पास कंप्लीट कट किया और आंसर आ गया 1,792। 1,792 से कटा 11 को अगर हम 1,792 के साथ गुना करते हैं तो हमारे पास 19,712 आ जाता है। अब 1,792 को 7 के साथ हम गुना करेंगे और गुना करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 12,544। आर स्क्वायर की वैल्यू 12,544, तो आर की वैल्यू इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा और रूट निकालने का हमारे पास मेथड है। हम पेयर बनाएंगे राइट साइड से 2 2 के। इस एक के लिए हमने एक दिया, एक की कम एक, एक में से एक घटा दिया, 0 आ गया। ऊपर से हम दूसरा पेयर उतारेंगे 25 और एक का डबल कर देंगे 2। अब हम 2 के साथ एक लगाएंगे और 21 एकम 21 करेंगे, 2 लगाने से बढ़ जाएगा नंबर, तो 21 एकम 21, 25 में से 21 घटा दिया, हमारे पास आ गया 4। दूसरा पेयर हमने फिर उतारा 44 और 11 का डबल कर दिया तो 22 आ गया। 22 के साथ हम अपने से 2 लेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा कट जाएगा 444। तो 12,544 अंडर रूट है 112 का। तो हमारे पास रेडियस आ गया, हमारे पास त्रिज्या आ गई 112 सेंटीमीटर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक वर्ग की परिमिति उसके वृत्त उस वृत्त की त्रिज्या के समान है। त्रिज्या है 112 और वर्ग की जो परिमिति होती है, वर्ग की परिमिति होती है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा बराबर 112, तो भुजा आ जाएगी 112 को 4 से डिवाइड करके, और हमने डिवाइड किया तो 28 आ गया। अब हमारे पास ये वर्ग की भुजा आ गई 28 सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा 28 गुना 28, 28 को 28 के साथ गुना कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 784 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5,450 वर्ग सेंटीमीटर है तथा वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति का योग कितना है?
वृत्त का व्यास बराबर है 70 सेंटीमीटर। व्यास त्रिज्या का डबल, तो वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, वृत्त की त्रिज्या बराबर है 70/2, 35 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वृत्त की त्रिज्या आ गई। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर, 22/7 पाई है, और रेडियस हमारे पास 35 है, 35 है आर स्क्वायर। तो यहाँ हम इसको कट कर देंगे 5 से, और 22 और 5 को गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 11 110, और 35 के साथ फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें आ जाएगा 055 और ये 033, यह आ गया 0583। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल इन दोनों का कुल क्षेत्रफल है 5450 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा बराबर है, कुल में से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, 5450 में से 3850, 5450 में से 3850 माइनस करेंगे 0, ये 61। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो इसमें हम लेंगे, जैसे वर्ग भुजा हमने ए ले ली, ए का स्क्वायर इक्वल टू ये वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 1600, तो ए की वैल्यू आ जाएगी √1600, दैट इज इक्वल टू 40। 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 होगा, तो भुजा हमारे पास आ गई, जो वर्ग की भुजा होगी वो आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ये हमने वर्ग की भुजा फाइंड आउट की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति का योग। वृत्त की परिधि प्लस वर्ग की परिमिति का योग, इन दोनों को ऐड कर देना है। वृत्त की परिधि होती है 2πr प्लस वर्ग की परिमिति होती है 4 इंटू ए, 4 गुना भुजा, तो 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट करेंगे। रेडियस हमारे पास त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर, और 4 इंटू साइड हमें ढूंढी 40, इसमें से कट जाएगा 5 से, और फिर इन दोनों का सम करेंगे, आंसर आ जाएगा, ये आ गया 5 दूनी 10, ये 220, 5 दूनी 10, 10 गुना 22 बराबर है 220, प्लस 4 चके 16, 160, 220 160, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया 380। वृत्त की परिधि प्लस वर्ग की परिमिति, इन दोनों का सम जो होगा ये आ जाएगा 380 सेंटीमीटर। आंसर हमारे पास दिया है वृत्त का व्यास जो 70 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी
35 सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो त्रिज्या है 35, 22/7 गुना 35 गुना 35। अब हम 35 को 7 से फिर डिवाइड करेंगे, 5 से कट जाएगा और 22 और 5 को गुना कर दिया तो हमारे पास आ गया 110। 110 को 35 के साथ गुना कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल, इन दोनों का सम जो हमारे पास है, क्षेत्रफलों का जो योग है 5450 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल यदि 3850 हमने फाइंड आउट किया तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, टोटल में से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना है तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग में हमारे पास चारों भुजा इक्वल होती है। अगर ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए, सब जगह ए साइड आ गई तो साइड स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल साइड स्क्वायर इक्वल टू 1600। तो साइड हमारे पास निकलेगी अंडर रूट ऑफ 1600, दैट इज 40 इंटू 40, 40 इंटू 40 1600 एंड वर्ग की भुजा आ गई 40 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है वृत्त की परिधि और वर्ग की परिमिति का जोड़। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वर्ग की परिमिति होती है 4 गुना भुजा। 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 35 प्लस 4 इंटू साइड, साइड इज 40। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 और 2 को 10 आ गया, 22 के साथ 10 गुना करेंगे 220 आ जाएगा और 40 गुना 4 160, दोनों का सम कर दिया 380 सेंटीमीटर आंसर। थैंक यू।